हेलो स्टूडेंट्स, मैं दूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंटिंग, इशू ऑफ शेयर्स। इसमें जो टॉपिक रहेगा आपका, अभी हम आज टॉपिक करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन टू टाइप्स के होते हैं, ओवर एंड अंडर। अभी हम अंडर पढ़ेंगे। अंडर का मतलब क्या होता है कि कंपनी 20,000 शेयर पब्लिक को इशू करना चाहती है, लेकिन पब्लिक से एप्लीकेशन जो है वो 18,000 की आई। मींस जो पब्लिक है वो 18,000 शेयर खरीदना चाहती है। मे भी हो सकता है कि कंपनी ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है, या कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है, या कंपनी ज्यादा रेपुटेड नहीं है। कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें शेयर होल्डर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, कंपनी के पूरे शेयर नहीं बिके। तो जो एप्लीकेशन आई वो कंपनी में पब्लिक की तरफ से कम शेयर की आई, जितने इशू किए उससे कम एप्लीकेशन मिली है पब्लिक को, पब्लिक से कंपनी को। तो दैट इज कॉल्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सीबीएसई में पूछा जा सकता है व्हाट इज मीन बाय अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का सीधा सा है, जितने शेयर से कंपनी इशू करती है पब्लिक उससे कम अप्लाइड करती है शेयर्स के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन में अब पब्लिक 18,000 शेयर पर एप्लीकेशन भेजेगी, 18,000 पर कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी, 18,000 पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगी। मतलब कंपनी के 2,000 शेयर मार्केट में बिके नहीं है, ये दोबारा कंपनी को इशू करने पड़ेंगे। सारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो 18,000 पर रहेगा इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये था स्टूडेंट, स्टेटमेंट को रीड करते हैं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। शिवा लिमिटेड इशूड करती है 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, प्रीमियम 10% फेस वैल्यू का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? फेस वैल्यू का। कैलकुलेट होके ₹1 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, और हमेशा परसेंटेज में गिवन हो तो जो फेस वैल्यू होती है शेयर्स की उस पर निकलेगा ये। पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलो। एप्लीकेशन ₹5 की है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो उसमें ₹1 प्रीमियम का है तो ₹4 की एप्लीकेशन है। अलॉटमेंट ₹4 की है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2। ठीक है, application were received for ₹18,000 share and all were accepted, all the money were duly received। ठीक है, बैंक अकाउंट इस सब में हम आपको बढ़ाना सिखाएंगे, बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं। डेट आपको गिवन नहीं है तो डेट का कॉलम खाली हो जाएगा। यहां से मेरा जो सम है उसका आंसर स्टार्ट है। ठीक है, ये सोल्यूशन रहेगा आपका। ये जनरल का आपको परफॉर्मा बनाना पड़ेगा। डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा आएगा? इंक्लूडिंग प्रीमियम 5, तो 18,000 पर 5 के हिसाब से 90,000 आ जाएगा। टोटल आएगा विद प्रीमियम 90,000। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी शेयर्स देगी इनको, तो क्या एंट्री करोगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कितना टोटल है आपका? 90,000। 18,000 पर ₹4 के हिसाब से 72,000 तो कैपिटल इशू हो जाएगी, ₹1 का सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है, नेक्स्ट
अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट का जब ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने, 18,000 पर 4 रुपीज के हिसाब से 72,000। ठीक है, नेक्स्ट पैसे आएंगे तो क्या एंट्री करेंगे, सारा सम 18,000 के ऊपर चलेगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा, 72,000। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट और फाइनल कॉल का ड्यू करेंगे। तो जब फर्स्ट और फाइनल कॉल का ड्यू करोगे तो क्या एंट्री करोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, ₹40,000। कितना, 40,000। ठीक है, पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, कितने पैसे आ जाएंगे, ₹40,000। ये था डियर स्टूडेंट आपका न्यूमेरिकल जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें हम आगे बैंक अकाउंट कैसे बनाएंगे और फिर आपको बैलेंस शीट भी बनानी इसमें सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप बैंक अकाउंट की कर लेते हैं एंट्री। बैंक में ये जो डेबिट साइड है वो रिसिप्ट है, क्रेडिट साइड जो है वो आपकी पेमेंट है। तो बैंक में क्या लिखोगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले पैसा आया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया, ₹90,000। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाए। सेकंड पैसा आया आपका अलॉटमेंट के ऊपर, तो सेकंड एंट्री ये हो जाएगी, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा अलॉटमेंट का, 72,000। चल आगे पैसा आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो क्या एंट्री करोगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा आया, 40,000। ठीक है, ये आपका सम था, इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, पेपर में गलती आप ये भी कर सकते हो, अलॉटमेंट का जो पैसा आएगा, ये जो एप्लीकेशन का जो कंप्लीट पैसा, यहां डिवीजन होगा, यहां कंप्लीट आएगा, ये 72,000 हो गया और ये
40,000 ये आपका हल्का सा रॉन्ग है, क्योंकि 18,000 के हिसाब से सम चल रहा है। तो जब 18,000 के हिसाब से करेंगे तो कितना बनेगा आपका, देखो हल्का सा ये इसी पर चलेगा तो कितना हो जाएगा, ये यहां गलती आपसे भी हो सकती है, 36,000 आ जाएगा, ये भी 36,000 आ जाएगा, पैसे 36,000 आ जाएंगे, ये भी पैसे 36,000 आ जाएंगे। और यहां भी आप कितना पैसा लिखोगे अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल पर 36,000, ये आप ऐड कर लेना, ठीक है। बड़ा मल्टीप्लाई वगैरह बड़ा ध्यान से करना है आपको। और ये हो जाएगा 90 प्लस 70 160, 160 प्लस 30 ये हो जाएगा 190, 190 ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 72 प्लस 36,000 ऐड कर लेना इसको, ठीक है, सीट पर आप ऐड कर लेना, तो ये 198,000 हो जाएगा, 198,000 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी है इसका सलूशन करना, और ये आपका बैंक अकाउंट हो गया। अब हम इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, बहुत इजी है, इसको बड़ा आराम से आप ये भी समझ सकते हो। यदि 18,000 शेयर की एप्लीकेशन आई 10 रुपए के हिसाब से, तो ये 180 हो गया, और 18,000 शेयर पर 1 रुपया प्रीमियम दिया है, तो 18,000 प्रीमियम हो गया, तो 180 प्लस 18 कितना हो गया, 198,000। अगर ये बैंक अकाउंट ना बनाते हो तो ये ट्रिक आप यूज कर। अब बनाते हैं हम इसकी बैलेंस शीट। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी इसमें बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का परफॉर्मा मैंने ऐसे लिखा है, हर सब में ऐसे होगा ये बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा है। यहाँ पार्टिकुलर आ जाएगा, नोट नंबर आ जाएगा, अमाउंट ऑफ करंट ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, ओके। और सबसे पहले जो हेडिंग आएगी वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज की आएगी। उसमें पहला जो पार्ट होगा वो शेयर होल्डर फंड का होगा। उसमें दो पार्ट होंगे, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। और सेकंड पार्ट जो नीचे एसेट साइड का होगा वो करंट एसेट का होगा। उसमें आएगा कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो ये तो आप लिख सकते हो, ये प्रीवियस हमने बैंक अकाउंट में किया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 1,98,000, 1,98,000 ये हमारा था इसमें, ये आप ऐड कर लेना इसमें 1,98,000, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, शेयर कैपिटल कितनी है बताओ। शेयर कैपिटल पब्लिक ने कितनी अप्लाइड की थी, 18,000, ठीक है ना। और इसमें लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 18,000 शेयर एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, सारी एक्सेप्ट है, एंड ऑल मनी वर डिलीशियड, ये भी गिवन है। तो एक शेयर अगर 10 रुपीज का है, अगर सारा पैसा मिल गया तो कितनी शेयर कैपिटल उनको दी है, 1,80,000, ठीक है। तो ये नोट नंबर 1 में आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। सब में हमारे को ऑथराइज गिवन नहीं है, वो इश्यूड है, वही सब्सक्राइब्ड है, वही कॉल्ड अप है, वही पेड अप है, एक शेयर 10 रुपीज का है, तो ये आपका 1,80,000 आ गया, ठीक है। और रिजर्व एंड सरप्लस में वर्किंग नोट में ही आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, और ये आपका कैश का कॉलम हो जाएगा, ये नोट्स में आ जाएगा। जो बैंक अकाउंट बनाया था वो 3 नंबर नोट में बना लेना आप, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है सब में, सिक्योरिटी प्रीमियम 18,000 है हमारा, ठीक है ना। तो रिजर्व एंड सरप्लस में ये चीज आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में दो चीजें आएगी, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा और एक आगे चलकर कैपिटल रिजर्व आएगा, तो वो जब आएगा तब लिखेंगे, ठीक है ना। ये यहां आपको सिंपल हेडिंग डालनी है, 2 नंबर नोट आप वर्किंग नोट में जो बनाओगे उसमें निकल जाएगा आपका, वहां सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से आएगा। ये टोटल आपका 1,98,000 है।
तो ये बैलेंस शीट आपकी इक्वल हो गई। तो ऐसे आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी जो बड़ा न्यूमेरिकल आएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका बड़ा न्यूमेरिकल। सचदेवा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा सीबीएसई का अकाउंट्स का पेपर है वो भी बहुत नजदीक है, और एचपीएससी का अकाउंट्स का पेपर है वो भी नजदीक है, और अदर बोर्ड के भी नजदीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। हर क्लास आपकी छूटे ना, इसलिए सचदेवा क्लासेस को आप ऑल पर क्लिक करें बेल आइकन के बटन को, ताकि आपको रूटीन में क्लासेस मिलती रहे। थैंक यू डियर स्टूडेंट। और सीबीएसई के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम हो चुके हैं, अभी बिजनेस स्टडी का पेपर हो गया है, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम सचदेवा क्लासेस फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।